बच्चों से कैसे डिटैच रह पाता है बंदा? देखिए, 5th हाउस आपके संतान का हाउस है, तो बच्चों से डिटैचमेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे अगर इस यहाँ पर केतु है तो वो भी पूर्व जन्म से लिंक कर रहे हैं। तो आपने बच्चे पाले, आपने बच्चे बड़े किए, योग्य बनाए और वो डिटैच हो गए। अब आप ये कहते हैं कि भाई शादी हो गई, लड़की आई, डिटैच हो गए। यहाँ पे वो कारण नहीं है, वहां पर स्थिति केतु की ऐसी बनी हुई है कि ऐसी युक्ति वहां बैठी कि आप बच्चों से डिटैच हो गए। जो 5th हाउस है वो संतान के, अब बहुत संतान ऐसे होते कहते हैं हम योग्य नहीं है हमारी संतान, या हमारी संतान सबके लिए तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर यही कारण है कि केतु आपका वहां ऐसा बैठा हुआ है जिसके कारण वो सबके लिए तो राजा के समान है, पर आप कहते हैं कि भाई हमारे लिए राजा वाला बात नहीं है। ऐसा नहीं है, वहां केतु की युक्ति इस प्रकार से है क्योंकि वैराग्य का है। आपको क्या करता है, केतु एक माया जाल को साफ करके आपको अलाइंट कर रहा है। तो आप केतु की जो एक्चुअल एनर्जी है उसे समझिए कि अलाइनमेंट की एनर्जी है। जो अलाइनमेंट क्या चाहता है, आपको एक प्रकाश में ले जाना चाहता है, आपके कर्मों को काटने आया है। जब वो कर्मों को काटता है तो आप खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। तो केतु का जो लिंक है वो बेसिकली पिछले जन्म से है। पिछले जन्मों से है। तो ये किसी भी घर में होगा तो उसके जन्म का ही हिसाब किताब करेगा। बिल्कुल वैराग्य कारक बन जाता है। और हम जब एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री में केतु की स्थिति देखते हैं, 1st हाउस में केतु, तो हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति अपने लिए हमेशा वैराग्य में रहेगा। ये अपनी पत्नी के लिए भी करेगा, बच्चों के लिए भी करेगा, माँ के लिए भी करेगा, मगर स्वयं के लिए वैराग्य कारक रहेगा। स्वयं के लिए बाद में सोचेगा, और यदि वो सोचेगा तो बिल्कुल सब डिटैच होके बिल्कुल सोचेगा कि हमें ना बेटे के लिए करना है ना बच्चों के लिए करना है, तब जो डिटैचमेंट वो लाएगा तब करेगा। लेकिन केतु उसे करने नहीं देगा क्योंकि पूर्व जन्म में हो सकता है आपने अपने लिए बहुत कुछ किया हो, सिर्फ अपने लिए सोचा हो, इस कारण वहां केतु बैठा है। तो इजीली 6th हाउस में केतु बैठा है तो हम समझ जाते हैं कि इसको कमर से नीचे की दिक्कतें, यूटीआई की प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चों में प्रॉब्लम्स होंगी, ये डेली रूटीन पे ध्यान नहीं रख रहा होगा। ये चीजें हम समझ ही जाते हैं जहाँ केतु बैठता है, क्योंकि डिटैचमेंट है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। अगर हम उसके पॉजिटिव सिम्टम्स को यूज कर ले वहां से, तो वही केतु हमारे लिए पॉजिटिव बन के हमें एक समृद्धि देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन लोगों का 6th हाउस में केतु होता है वो लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है ये, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, आप हर चीज का संकल्प शक्ति आप सब अर्जित करके कर रहे हैं। 6th हाउस में केतु है तो आप देखिए वो लोग अपनी मेडिटेशन के बल पर नेम और फेम गेट करते हैं। अच्छा। जो 6th हाउस का केतु है वो नाम और फेम आपको दिलाता है। 6th हाउस के लोग मंत्र साधना, जो आपकी मंत्र होती है, शक्तियां होती है, उनका बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। डेली मेडिटेशन, 6 पावर उनका बहुत एक्टिव हो जाता है। डेली जो आपकी इंट्यूशन पावर है, डेली बेसिस पे बता रही हूँ मैं, जो डेली बेसिस पे इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो 6th हाउस का केतु धन भी देता है, और सिर्फ आपको क्या करना है, डेली रूटीन को आपको ठीक रखना है। डेली रूटीन ठीक रखिए, टाइमली सब कुछ करे। बिल्कुल टाइमली करना पड़ेगा क्योंकि वो डेली बेसिस का हाउस है, डेली। और आपके गुप्त रोग का आप ध्यान रखिए क्योंकि ये वहाँ ये भी दे रहा है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख। बिल्कुल, और एनिमीज आपके कभी बढ़ने नहीं देता। अच्छा। यहाँ पे क्या है, दुश्मन का हाउस है ये, आपके एनिमीज 6th हाउस से ही बढ़ते हैं। तो केतु यदि यहाँ बैठा है ना तो एनिमीज आएंगे, तो डिटैचमेंट। आप लॉजिक देखिए, डिटैचमेंट, एनर्जी आई डिटैचमेंट की, तो कहाँ एनिमीज को डिटैच कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति चाहे आपके भाई के रूप में आए, बहन के रूप में आए, यदि आपको बर्बाद करने के लिए आ रहा है तो वो केतु वहां एक्टिव है। और आपने उसे एक्टिव कैसे किया है, सिर्फ थोड़ी सी मेडिटेशन, ध्यान और अपने मंत्र शक्ति से, बस वहां एक्टिव हो जाता है, और डेली रूटीन फॉलो करने से।